नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर एक साइकोलॉजी वीडियो लेकर सामने हाजिर हूँ। ट्रेडिंग साइकोलॉजी शीर्षक हेडिंग पढ़ लिया, इसको आप मेरा बकवास समझ सकते हैं, जैसा कि लोग समझते भी हैं, क्योंकि जैसे ही आप कुछ बेहतर बातें बताने की कोशिश करेंगे तो लोग जो है स्किप करना शुरू करते हैं। आज के समय में बेहतर बात बताने का मतलब है कि आप मूर्ख बन रहे हैं। मतलब अगर मैं आपको बता रहा हूँ कुछ बेहतर बातें तो मैं अपने आप को मूर्ख समझता हूँ। लोग ऐसी फीलिंग कराते हैं, है ना, क्योंकि लोगों को लगता है उनको सब पता है। तो ये ज्ञान की बातें क्या करूँगा। लेकिन याद रखिए, अगर आप बिगनर हैं तो ये सिर्फ बिगनर लोगों के लिए है। एक्सपर्ट लोगों के लिए तो मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाता। मेरे सारे वीडियो बिगनर्स लोगों के लिए है। तो जब कोई बिगनर आता है इस मार्केट में ट्रेडिंग के लिए, तो क्या उसके अंदर क्वालिटी होना चाहिए, और अगर ये क्वालिटी नहीं है तो उसको ये डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर। जैसे कि स्टूडेंट लाइफ में जब हम लोग प्राइमरी या मिडिल में पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग एक एसे लिखते हैं। एसे मतलब निबंध, है ना, कि विद्यार्थी स्टूडेंट लाइफ में डिसिप्लिन का क्या इम्पोर्टेंस है, कृपया इसमें 100 वाक्य में निबंध लिखें। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में आते थे, और हम लोग लिखते भी थे कि एक अच्छे विद्यार्थी को सुबह सवेरे उठना चाहिए, सूरज के उगने से पहले उठना चाहिए, है ना, व्यायाम करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हम लोग लिखते थे सिर्फ नंबर लेने के लिए। एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने के लिए हम लोग ये सारे निबंध लिखते थे। एक्चुअली अप्लाई भले ना करें पर लिखते जरूर थे। लेकिन ट्रेडिंग में जब आप आते हैं ना दोस्तों, तो ये आपको अप्लाई भी करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ लिखने से तो काम ही नहीं चलेगा। ये मार्केट बहुत ही कड़ा टीचर है। मार्केट इज ए स्ट्रिक्ट टीचर। वो सक्सेस करने पे प्राइज देता है, इनाम देता है, रिवॉर्ड देता है, और फेल अगर आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको पनिश करेगा, यानी सजा देगा। तो मार्केट बहुत बड़ा टीचर है। यहाँ आपको 7 गुण, 7 क्वालिटी, मेरे ख्याल से एक ट्रेडर में क्या क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पे आपको अपने अनुभव से, अपने जो इतने साल हुए हैं मुझे काम करते हुए, उसके हिसाब से बताने की कोशिश करूंगा। सक्सेसफुल ट्रेडर के जो एक गुण होते हैं वो क्या क्या होने चाहिए, ये यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला क्वालिटी को लिखना चाहूँगा। सबसे पहला कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है एक बिगिनर से, तो आपको सबसे पहले अपना बाउंड्री जानने की ज़रूरत है। बाउंड्री, इसको अगर हिंदी में बोले तो कहते हैं चौहद्दी। चौहद्दी, ठीक है, चौहद्दी बोलते हैं। और अगर इसको दूसरे लैंग्वेज में बोले तो आपको अपना लिमिट जानने की ज़रूरत है। और इसको चौथे लैंग्वेज में बोले तो आपको वो जानना है कि जितना बड़ा आपके पास चादर है, आपको पैर उसी के हिसाब से फैलाना है, उसी के हिसाब से फैलाना है। समझ में आया बात? इतने लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इतने शब्दों में, ठीक है ना। जितना चादर, पैर उसी के हिसाब से आपको फैलाना है। सबसे पहले बाउंड्री, अगर ये लाइन नहीं समझ में आया तो चौहद्दी समझिए, वो नहीं समझ में आया तो लिमिट समझिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो ये लाइन में समझ लीजिए कि आपको अपना औकात सबसे पहले जानना है। ठीक है, औकात, औकात से बाहर काम करने की कोशिश हरगिज ही नहीं करना है। आपको अपना औकात जानना पड़ेगा, सबको। मैं खुद अपना औकात जानता हूँ कि मेरा क्या औकात है, मैं उसी के हिसाब से ट्रेड करता हूँ। अगर आजकल तो फैशन बन गया है लोगों में बातचीत के दौरान बोलने का, तुम मेरा औकात जानते हो, हाँ तुम मेरा औकात जानते हो, खरीद लेंगे रे तुमको, खड़े खर खरीद लेंगे। इस तरह की लैंग्वेज लोग आपस में बात करते हैं, चाहे किसी भी स्टेट के हों, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हों, चाहे कहीं हो। आजकल लोगों में पता नहीं, ये कॉमन चीज़ हो गया। जहाँ दो लोगों में लड़ाई होता है तो दोनों एक दूसरे की औकात ही जानने लग जाते हैं, नहीं, हाँ तुम मेरा औकात जानते हो, खरीद लेंगे तुमको, खड़े खर खरीद लेंगे। इस तरह के लैंग्वेज यूज़ करते हैं। लेकिन एक्चुअली वो खुद अपना औकात नहीं जान रहा होता है। उसके साथ फॉल्ट ये है कि वो खुद अपना औकात नहीं जान रहा होता है, वो दूसरे को नापने की कोशिश करता है। लेकिन आपको दोस्तों, अगर सक्सेसफुल ट्रेडर हैं तो आप अपना औकात जानिए, आप अपना लिमिट जानिए,
आप उतना ही पैर बाहर निकालिए। पैर अंदर रखना है आपको जितना बड़ा आपका चादर है। अगर चादर से बाहर पैर निकालते हैं तो ठंड में ठंड लगेगा, गर्मी के सीजन में मच्छर काटेगा। चादर से बाहर पैर आ जाएगा तो गर्मी में मच्छर काटता है और ठंड में क्या होता है, ठंड लगता है पैर में। इसका मतलब आपको हर हाल में चादर के अंदर ही रखना है। इस मार्केट में उतना ही ट्रेड करिए जितना आपका कैपिटल आपको अलाउ करता है। यहाँ पे लोग एक क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं, सर कितना कैपिटल रखें ट्रेडिंग के लिए? तो मैं कहता हूँ अगर आप मुकेश अंबानी हैं तो करोड़ों अरबों रख सकते हैं। अगर आप नॉर्मल आदमी हैं तो आपको जितना लिमिट है, आपको जितना पैसे ये चादर है उतना ही पैर फैला के आपको ट्रेड करना है, यानी जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो उतना लिमिट लेके आप ट्रेड करिए। ठीक है, उसके बाहर अगर आप जाते हैं ना तो आप अपने पैर पर क्या करते हैं, कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। ठीक है, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे, तो किसी दूसरे का कैपिटल देख के अगर आप ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका मतलब है कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वो काम कभी नहीं करना। आपको 5,000 का कैपिटल बुरा नहीं मानना है आपको कि आपके पास 5,000 का कैपिटल है, शर्माना नहीं, वही आपके लिए बहुत है। किसी का 10,000 वही उसके लिए काफ़ी है, किसी का 1 करोड़ भी किसी के लिए कम है ना। तो उसका अपना लिमिट है, वो उसके हिसाब से ट्रेड करता है। आपको दूसरे का ट्रेड कैपिटल देख के ट्रेड नहीं करना, आपको अपना कैपिटल देख के मार्केट में काम करना है। तो सबसे पहले तो आप अपना बाउंड्री जानिए। अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो बाउंड्री धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे, बाउंड्री बढ़ेगा धीरे धीरे, है ना। बाउंड्री बढ़ेगा मतलब जैसे जैसे आप इस मार्केट में काम करते जाते हैं आपको इसका लाभ और नुकसान पता चलता रहता है और इसका काम करने का तरीका पता चलता है। आप अपनी बाउंड्री को इंक्रीज कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एट फर्स्ट अगर आप किसी दूसरे का बाउंड्री देख के आते हैं ट्रेड करना तो वो गलत है। आपको अपना बाउंड्री पता होना चाहिए कि आपका अपना लिमिट क्या है, आप कितना इसमें बर्दाश्त कर सकते हैं और कहाँ तक आपको कंफर्टेबल जोन है वो देख के आपको ट्रेड करना पड़ेगा। ये पहला गुण है एक सक्सेसफुल ट्रेडर का कि वो अपना लिमिट जानता है। अगर मैं सेकेंड क्वालिटी की बात करूं, सेकेंड क्वालिटी क्या है, तो सबसे बात है कि जो ये फॉल्ट होता है ना, शायद मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं या सही पता नहीं, फॉल्ट को एक्सेप्ट करना। ठीक है, देखिए मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है और हिंदी में लिख दूं तो अपनी गलती स्वीकारना। ठीक है, गलती स्वीकारना, जो कि हम में से आज बहुत सारे लोग 90% लोग ये काम नहीं करते, नहीं गलती स्वीकारते हैं। अगर दो व्यक्ति में लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, ठीक है, ये दो व्यक्ति है, ये इसके ऊपर गलती देगा और ये इसके ऊपर गलती देता है, कोई अपनी गलती नहीं मानता। जबकि एक वर्ड है छोटा सा सॉरी, एक वर्ड है छोटा सा सॉरी, अगर ये सॉरी वर्ड दोनों में से कोई एक व्यक्ति बोल दे तो ये सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। पर यहाँ पे लोग एक्सेप्ट नहीं करते अपनी गलती, एक दूसरे के ऊपर थोपते हैं। यही काम जब वही आदत बनी रहती है हम लोग के नॉर्मल लाइफ में, यही आदत हम लोग लेके आते हैं मार्केट में, और जब मार्केट हमें लॉस कराता है तो हम किसको गलती देते हैं? एक उसको गलती देते हैं जिसके कॉल पे हमने काम किया पहली बार, ठीक है, उसको गलती देते हैं, हालांकि उसने पैसा भी नहीं लिया। ठीक है, अब आपको कॉल देने का फ्री में टेलीग्राम पे चाहे यूट्यूब पे, आप उसको गलती देते हैं। दूसरी, अगर वो गलती नहीं है, अगर आपने खुद से काम किया है तो आप किसको गलती देते हैं? इसी मार्केट को ही गलती दे देते हैं कि इस मार्केट में क्या हो रहा है, गैम्बलिंग हो रहा है, इसीलिए जो है ना मुझे लॉस होता है। अगर ये भी नहीं कर पाते हैं तो एक और व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है आपका गलती लेने के लिए, आप उसको तैयार रखते हैं। दो चेहरा हम लोग हमेशा अपनी गलती दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ने के लिए तैयार रखते हैं। दो चेहरा, पहला वो जिससे आप सीखे हैं या वो जिसके कॉल पे काम किया, दूसरा भगवान। भगवान ही नहीं चाहता है कि हम ट्रेड करें, ये भगवान के वजह से मुझे लॉस हो गया। अरे भाई, भगवान को तो स्टॉक मार्केट पता भी नहीं है, वो तो बेचारे खुद आएंगे तो उनको रीडिंग करना पड़ेगा, चार्ट पढ़ना पड़ेगा, प्राइस देखना पड़ेगा, तभी वो सक्सेस कर पाएंगे। भगवान भी यहाँ पैसा नहीं कमा सकता। आप भगवान को दोष क्यों दे रहे हैं? और आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को भी दोष नहीं दे सकते। आप ये देखिए कि आप इस मार्केट में जब आए हैं तो आप क्या सोच के आए? रातों रात अमीर बनने का सपना लेके? तो आप गलती कर रहे हैं। मिनट में पैसा कमाने का? तो आप गलती कर रहे हैं। अगर आप झटपट पैसा कमाना चाहते हैं, आप गलती कर रहे हैं। 5 मिनट में 2,000 कमाना चाहते हैं, गलती कर रहे हैं। आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करना है।
यहाँ पे हम लोग अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते, हम गलत ट्रेड में बैठ जाते हैं। हमारा स्टॉप लॉस कटने वाला होता है या कट जाता है, हम दोबारा फिर उसी साइड में ट्रेड करते हैं। हम अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि हमारा साइड ही गलत है, हमें अपना साइड चेंज करना होगा। हम ये गलती एक्सेप्ट नहीं करते, हम उस वक्त मार्केट को फॉल्ट देते रहते हैं, मार्केट को दोष देते रहते हैं कि ये हमारा गैम्बलिंग करके स्टॉप लॉस काट रहा है, या कोई मेरा स्टॉप लॉस देख रहा है, या कोई हमको देख रहा है ट्रेड करते हुए। इस वजह से आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करना है कि आपका डायरेक्शन गलत है, कट करके बाहर आइए। स्टॉप लॉस कटा, इसका मतलब आप गलत हैं। अगर स्टॉप लॉस कट रहा है तो इसका मतलब है कि आप गलत साइड में बैठे हुए हैं। मैं एक ही बात जानता हूँ, स्टॉप लॉस कटना मतलब आप गलत साइड में बैठ चुके हैं। अगर नहीं कटा है स्टॉप लॉस तो इसका मतलब आप सही साइड में बैठे हुए हैं। अगर स्टॉप लॉस कटा है तो गलत साइड में बैठे हैं। तो अपनी गलती एक्सेप्ट करिए और तुरंत उस सौदे को कट करिए। अगर आप नहीं कट करते हैं, कट योर लॉसेस, वरना लॉसेस कट यू, है ना। अगर आप अपने लॉस को कट नहीं करते तो लॉस आपको कट कर देगा, हमेशा याद रखिए इस बात को। तो सेकंड है एक अच्छा ट्रेडर का गुण कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है। गलती एक्सेप्ट करने के बाद उसको सुधारता है, उसमें देखता है, खोजता है कि उसने क्या आज किया जिसके वजह से उसको ये लॉस उठाना पड़ा, उसके पीछे स्टडी करता है, तब जाके वो काम करता है। तो ये दूसरा चीज, आपको एक दूसरे के ऊपर गलती नहीं फोड़ना है, आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करना है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर का ये बहुत बड़ा गुण है। तीसरा जो होता है वो होता है फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? मैं शायद गलत लिख रहा हूँ, हाँ यहाँ पे शायद सही हो जाएगा। ये देखिए फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या होता है? लचीलापन। मैं अगर हिंदी बताऊं तो होता है लचीलापन। अब ये लचीलापन, हम लोग क्या लकड़ी हैं क्या, या रबड़ है क्या? लचीलापन क्या होगा? लचीलापन वो होता है कि अगर आपको ये पता चल गया कि आपकी एंट्री रॉन्ग साइड में है, तो आपको उसको कट करके अपोजिट साइड में बैठना चाहिए। ठीक है, मार्केट आज अप साइड जा रहा है और आपने सेल साइड किया हुआ है सपोज, और आपकी स्टॉप लॉसेस बार बार कट रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप रॉन्ग साइड बैठे। आपको फ्लेक्सिबिलिटी होना होगा। लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, मुझे तो एक साइड के ट्रेड बताओ, बाय करना है कि सेल, दे दोनों साइड बोल दे, तो बाय बस सेल भी लो, ये कौन सा बात है, गधे हो क्या? ऐसे करके लोगों के कमेंट आते हैं। एक्चुअली मैं गधा नहीं हूँ, गधा वो है जो कोई इस तरह की कमेंट कर रहा होता है। ठीक है, उसको ये नहीं पता होता है कि मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप दोनों साइड के नहीं रखेंगे तो आपको मार्केट हमेशा कट कर देगा, आपको मार्केट एकदम काट देगा। ठीक है, इसीलिए कोई ये भगवान यहाँ नहीं बैठा है, कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता है कि मार्केट अपसाइड ही जाएगा या मार्केट सिर्फ डाउन साइड आएगा। सिर्फ एक चीज कर सकता है कि अगर मार्केट अपसाइड जाएगा तो हमारा बाय अबव वाला फॉर्मूला चलेगा, अगर सेल साइड आएगा तो हम सेल बिलो वाला फॉर्मूला अपनाएंगे। ये फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। अगर हम बाय अबव वाला हमारा लेवल जा रहा है और हम सेल बिलो वाला लेवल में सेल करके बैठे हुए, तो इसका मतलब है हमें फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, हमें तुरंत कट करके ऊपर की साइड में एंट्री लेना पड़ेगा। यानी कि अगर आप रॉन्ग साइड बैठे हैं तो तुरंत सौदा कट करिए और उसको डायरेक्शन बदलिए। ये होता है लचीलापन, ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी। ये एक तीसरा गुण है एक ट्रेडर का। वो जबरदस्ती नहीं बैठा रहता है, तुम गिरोगे मैं तो तुमको बाय ही करूंगा, देखता हूं तुम कितना गिरने वाले हो। अच्छा तुम उठोगे, तुम ऊपर जा रहे हो, मैं तो तुमको बेचूंगा ही बेचूंगा, देखता हूं तुम कितना ऊपर जाओगे। तो मार्केट वैसे लोगों को ना जीरो कर देता है, जीरो, है ना, जीरो करके बाहर भेज देता है अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो अगर आप फ्लेक्सिबल है एकदम, किसी व्यक्ति के बारे में आप सुनते होंगे, यार वो मस्त आदमी है, जिस जैसे के साथ तैसा हो जाता है, ऐसा आप सुनते होंगे अक्सर, वो आदमी गजब है यार, जैसे के साथ तैसा हो जाता है ना। यानी अगर अच्छा लोग है तो अच्छा बर्ताव करता है, बुरा लोग है तो बुरा बर्ताव करता है, कॉमेडी टाइप है तो कॉमेडी लोगों के बीच कॉमेडियन जैसा बन जाता है, गुस्सैल है तो गुस्से लोगों के साथ गुस्सैल जैसा व्यवहार करता है। फ्लेक्सिबिलिटी है उसके साथ। अब वो गुस्से लोगों के साथ कॉमेडियन करेगा, कॉमेडी तो उसको तो थप्पड़ ही पड़ने वाला है ना, समझ रहे हैं ना। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी आना चाहिए अपने अंदर कि आपको हर एक लोगों के साथ उसके नेचर के हिसाब से आपको व्यवहार करना पड़ेगा। अगर आप वो व्यवहार कर पाते हैं तो ही आप मार्केट में इस फ्लेक्सिबिलिटी वाले गुण को लेके आ पाते हैं। कि अगर मार्केट आपको बोल रहा है कि भाई हमें अप साइड ही आज बैठना है, अप साइड जा रहा है, तुम सेल साइड क्यों बैठे हो, तुमको कट करके अप साइड में आ जाओ ना। लेकिन नहीं, अगर आप नीचे ही आते हैं, नीचे ही सेल ही मारते जा रहे हैं, इसका मतलब आप में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, है ना।
आप मार्केट को अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल करना चाह रहे हैं, नहीं होगा। आपको मार्केट के हिसाब से फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा, लचीला बनना पड़ेगा, तभी आप इस मार्केट में काम कर पाएंगे। नहीं तो फिर वही मार्केट आपको जीरो, अंडा, एग जो कह लीजिए, सब करके जीरो करके घर भेज देगा। कितने लोग चले गए? करोड़ों लोग, है ना। 100 लोगों की अगर एवरेज करूं तो 98 लोग कुछ दिनों के बाद मार्केट से घर बैठ जाते हैं, है ना। जीरो, एक्चुअली ये जीरो नहीं है, ये आउट, है ना, करके घर बैठ जाते हैं। और ये मात्र 2 लोग, क्योंकि यही 2 लोग में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो वो टिका रहता है यहाँ पे, है ना, ये टिका हुआ रहता है। तो आपको ये चीजें करना है। अगर ये आप नहीं कर पाते हैं तो फिर इस मार्केट में काम करके कोई फायदा ही आपको नहीं। मेरी बातें चुभेगी, मेरी बातें कड़वी लगेगी आपको, लेकिन याद रखिए ये बातें अगर आप अपने जीवन में, अपने ट्रेडिंग लाइफ में इनबिल्ड करते हैं, डालते हैं, तो आपको काफी फायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप कमेंट तो करेंगे ही, फीडबैक करेंगे, मुझे पता है। तो ये 3 गुण हुए, मैंने 7 गुण की बात कहा था, तो चौथा गुण कौन सा हो सकता है? चौथा गुण एक सक्सेसफुल ट्रेडर का चौथा गुण होना चाहिए मूव ऑन। अब ये मूव ऑन मतलब क्या होता है? मूव ऑन, आगे बढ़ना, है ना। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो तो अच्छी बात है भाई, आगे बढ़ो, पर किस तरह से आगे बढ़ो? यहाँ पे क्या होता है कि आप एक ट्रेड ले लेते हैं, सपोज, ठीक है, एक ट्रेड ले लेते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म हो, चाहे पोजिशनल हो, चाहे इंट्राडे हो, और वो आपको लॉस हो जाता है। आप इस लॉस को पकड़ के रोते रहते हैं। आप इस लॉस को पकड़ के, इस लॉस वाले सौदा को कट नहीं करते, आप इस लॉस वाला सौदा को पकड़ के होल्ड करते हैं, ठीक है। ये इस सौदा को पकड़ के होल्ड करते हैं, ये लॉस में है, फिर भी आप इसको पकड़ के होल्ड करते रहते हैं। ये मोर देन और लॉस कराता है। आप जब पकड़ के आप बैठे रहते हैं तो ये और आपको लॉस कराता है, आप फिर पकड़ के रोते रहते हैं, आप आगे नहीं बढ़ते। इस चीज को छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ते। यहाँ पे आपको तुरंत कट करना है अपना सौदा और आगे बढ़ जाना है, उस सौदा को भूल जाना है। बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं ना दोस्तों, इन्वेस्टर, जैसे आप राधा कृष्ण दमानी की बात करते हैं, चाहे राकेश झुनझुनवाला की बात करते हैं, किसी की बात कर लिए, वारेन बफेट की बात करते हैं, तो वो अपने लॉस वाले सौदे को कट करना जानते हैं। जिस सौदे में उनको लॉस हो रहा होता है, वो लॉस को कट करके उस सौदा को भूल के दूसरा सौदा में वो आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए वो सक्सेसफुल है। हम लोग रोते हैं पकड़ के बैठ के, हाय लॉस हो गया, हाय लॉस हो गया, अरे बा लॉस हो गया, अरे बा इतना डूब गया, ये हम पकड़ के रोते रहते हैं। आपको पकड़ के रोना नहीं, जहां लॉस हो रहा है आपको उस लॉस, आपके पैर में घाव हो जाएगा तो आप उसको पालिएगा क्या, कि उस घाव का इलाज करिएगा? आप कहिएगा नहीं मैं तो डॉक्टर से दिखाऊंगा, इलाज करवाऊंगा, दवाई खाऊंगा। यानी कि आप उसको कट कर रहे हैं ना, आप उस लॉस को, उस दर्द को, उस पेन को खत्म करना चाह रहे हैं, तभी तो डॉक्टर के पास गए। तो इसी तरह जब लॉस हो रहा है तो उस सौदा को कट करिए ना, दूसरा ट्रेड में आगे बढ़िए, है ना। उसको पकड़ के रो क्यों रहे हैं? आप रो रहे हैं तो जीवन भर रोते रहिए ना, फिर क्या टेंशन है? आप फिर इसी तरह रोते रहिए, आप दूसरे को देख देख के जलते रहिए कि हाँ देखो वो कितना बड़ा इन्वेस्टर बन गया, वो कितना बड़ा ट्रेडर बन गया, कैसे वो कर लेता है, वो ऐसे कर लेता है। वो आपकी तरह रोता नहीं है बैठ के, हमारी तरह रोता नहीं है बैठ के, वो आय लॉस हो गया, आय राम लॉस हो गया, इस तरह से वो कभी नहीं करता, ठीक है। वो अपना इस लॉस वाले सौदा को कट करता है और कट करके वो आगे बढ़ता है नेक्स्ट ट्रेड में, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। और बैठा रहेगा लॉस पकड़ के तो कहाँ बैठा, वहीं बैठा रहेगा, वो और लॉस होता चला जाएगा। अब जो पीसी ज्वेलर लिया होगा, जो यस बैंक लिया होगा, क्या हुआ होगा उसका? वो तो अभी भी बैठा होगा ना, बैठा ही होगा तो लॉस में। या डीएचएफएल लिया होगा तो क्या हुआ होगा? वो बैठा ही होगा ना लॉस में, छोड़ा तो नहीं होगा, तो उसको तो और बड़ा लॉस हो रहा होगा ना दोस्तों। वो आगे बढ़ जाता है, उसी समय कट कर देता है, जिस वक्त बताया जा रहा था या जिस वक्त आइडिया हुआ दूसरा स्टॉक्स ले लेता, बढ़ जाता आगे, क्या टेंशन था, उसमें कमाता वो। लेकिन नहीं, हमें तो पकड़ के रोने की आदत है ना, अपने लॉस को पकड़ के रोते रहते हैं, इसकी आदत पकड़ लिया हम लोगों ने, लाइफ में ही रोनापन लिया है, जिसकी वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये चौथा गुण है मूव ऑन वाला, एक सक्सेसफुल ट्रेडर में अगर आप में है तो आप जरूर कामयाब होंगे। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं। बस आपको अपने घाव को तुरंत इलाज करिए और आगे बढ़ जाइए। अगर घाव को पकड़े रहेंगे, दर्द होता रहेगा तो धीरे धीरे पूरा पैर काटना पड़ जाएगा, धीरे धीरे सारा कैपिटल जीरो हो जाएगा। समझ में आ रही बात मेरी? उम्मीद करता हूँ फीडबैक जरूर देंगे। अच्छा, ये 4 गुण हो गए। अब सोच रहे हैं बकवास कब खत्म करेगा, जल्दी से 7 गुण जल्दी से बताए, स्किप कर लीजिए वीडियो, है ना। 5वां, रिवेंज लेस। रिवेंज लेस, ये तो आज के दुनिया में मिलता ही नहीं है देखने में। रिवेंज लेस, ये चीजें तो बाप रे बाप, ये तो बहुत समझिए कि एक तरह का विलुप्त प्रजाति बन गया है। यानी रिवेंज लेस, रिवेंज मतलब होता है बदला, ठीक है, बदला। हम लोगों में ना एक बदला लेने की आदत होती है,
उसने मुझे 1 थप्पड़ मारा, मैं उसको 2 थप्पड़ मारूंगा। उसने मुझे 2 थप्पड़ मारा, मैं उसको 4 थप्पड़ मारूंगा। उसने मुझे धक्का दिया, मैं भी उसको धक्का दूंगा। उसने मुझे गाली दिया, मैं भी गाली दूंगा। रिवेंज लेने की आदत हम लोगों में। मार्केट ने हमको लॉस कराया, साले को मैं भी मार्केट को लॉस करवाऊंगा, मैं और ट्रेड करूंगा। तो क्या आप और ट्रेड करके मार्केट को लॉस करा रहे हैं कि आप अपना लॉस कर रहे हैं? आप किससे बदला ले रहे हैं? मार्केट से। मार्केट से बदला लेने का है हैसियत किसी में? किसी में नहीं है, है ना। यहाँ रिवेंज लेते हैं। अगर हमें ट्रेड में लॉस हो गया, हम वापस से उसमें एंट्री मारते हैं, बदला लेते हैं उससे। अच्छा साले, तुमने हमें लॉस करा दिया, तुम्हारी इतनी मजाल, देखो अभी हम तुमको वसूल कर लेते हैं। ये फीलिंग्स आती है हमारे अंदर, नहीं आती है? हाँ, अच्छा लॉस हो गया, ये लो, मैंने और क्वांटिटी इंक्रीज कर दिया, और नीचे, और क्वांटिटी इंक्रीज कर दिया, और नीचे, और क्वांटिटी इंक्रीज कर दिया, और नीचे, अंत में सारा कैपिटल साफ। ये क्यों हुआ आपको? क्योंकि आपने बदला लेना चाहा मार्केट से, है ना। आपने बदला लेने की जो आदत है आपके नॉर्मल लाइफ में ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा मार्केट और हमारा सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ इक्वल है। जो आप सामाजिक लाइफ में, सोशल लाइफ में करते हैं, वही आप इस मार्केट में कहीं ना कहीं करने की कोशिश करते हैं। जो आपको नहीं करना होता है, बदला लेने की आपके अंदर में भावना है, आप इस मार्केट में अगर इस माइंडसेट से आएंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। आपको ये आदत छोड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं छोड़ पाते हैं तो आपको मार्केट छोड़ना पड़ेगा, हमेशा याद रख लीजिए। अगर आप रिवेंज लेने की आदत को नहीं छोड़ते तो आप मार्केट छोड़ दीजिए, सीधी बात है। इसलिए ये गुण आपके अंदर, इसको खत्म कर दी, बदला वाला गुण खत्म कर दी। आपको बदला लेने की आदत डालनी ही नहीं है। अगर वो डालते हैं तो बहुत ही खराब आदत है आपका, आप कभी काम नहीं कर पाएंगे इस मार्केट में। हमेशा याद रखिए, रिवेंज ट्रेडिंग कभी नहीं करना है। अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं तो आप मार्केट से बदला ले ही नहीं सकते। आप क्या, हम भी नहीं ले सकते। कोई माइकल लाल इस मार्केट से बदला नहीं ले सकता है, हमेशा याद रखिए। तो ये गुण आपके अंदर होना चाहिए कि आपको बदला लेने की आदत आपके अंदर होना ही नहीं चाहिए। 5वां याद रखिएगा। छठा गुण कौन सा है? छठा गुण है पेशेंस, धैर्य। अब ये गुण तो कहेगा भाई मुझ में तो बहुत पेशेंस है। सारे लोग बोलते हैं मुझ में तो बहुत पेशेंस है यार, अब एक स्टॉक लिया है और देखो 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। अरे भैया, लॉस में भी चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, 20 साल के लिए लेके रखा हूँ। आपने 20 साल के लिए लिया नहीं है, मार्केट ने आपको 20 साल के लिए थमा दिया है एक्चुअली, और आप उसको पेशेंस का नाम दे रहे। पेशेंस वो नहीं होता है ना। पेशेंस वो नहीं होता है। पेशेंस होता है क्या, आप यहाँ समझिए। अगर आपने सारी रिसर्च और एनालिसिस कर लिया, ठीक है, ध्यान से समझिए, सारी रिसर्च एनालिसिस जो भी करना था आपने कर लिया, बिल्कुल। अगले दिन आपने ट्रेड किया और मार्केट ठीक आपके एनालिसिस पे और रिसर्च पर ही ओपन हुआ है आपका स्टॉक, ठीक है। अब आपने अपने हिसाब से उसमें एंट्री लिया और वो एंट्री लेने के बाद वो नीचे आ रहा है। आपका यहाँ पे हाथ पाँव नहीं फूलना चाहिए। आपका यहाँ पे हाथ पाँव नहीं फूलना चाहिए। क्यों भाई? आपने सारी एनालिसिस करके लिया है ना। आपने स्टॉप लॉस भी तो लगा ही रखा है ना। तो जब अभी आपका स्टॉप लॉस कटा नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, तो आपका हाथ पांव क्यों फूल रहा है? हाँ, नीचे आ रहा है, अरे राम, रेड में हो गया, अरे राम, और लॉस हो रहा है। जब आपने रिसर्च एनालिसिस करके सब ले लिया है और आपका स्टॉप लॉस भी वैलिड है, कट नहीं रहा है, तो ये वेट तो करिए, ये फिर से बाउंस कर सकता है अगर आपकी एनालिसिस सही है तो। और आपने देखा होगा कई बार मेरे चैनल पे लाइव सेशन में कि बिल्कुल स्टॉप लॉस के पास में आता है स्टॉक्स, है ना, और बिना 5 पैसा 10 पैसे से बच के ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो एनालिसिस के साथ लिया गया ना। लेकिन ये आपको करना पड़ेगा इसके लिए, तभी ये पेशेंस आ पाएगा, है ना। रिसर्च एनालिसिस रीड करना पड़ेगा, तभी आप ये पेशेंस ला पाएंगे। नहीं करते हैं तो नहीं आएगा पेशेंस, कहीं बात नहीं है। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, हाथ पांव फूलेगा, बीपी बढ़ जाएगा, आंख के सामने अंधेरा छाएगा, दिल घबराने लगेगा, तो फिर क्या फायदा ट्रेड कर? क्या फायदा? फिर आप ट्रेड नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे? बीमारी पैदा कर रहे हैं अपने शरीर के अंदर। वैसा काम नहीं करना है दोस्तों, पेशेंस के रखना है और ये डेवलप करना पड़ता है। दवाई तो आती नहीं पेशेंस की, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम। तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको तो ये डेवलप करना पड़ता है, प्रैक्टिस के साथ पेशेंस को डेवलप करना पड़ता है। ये एक छठा गुण है। 7वां और अंतिम गुण मेरे ख्याल से क्या हो सकता है? पीसी यानी कि कंप्यूटर और क्लोज, ये आना चाहिए आपको। सिस्टम को क्लोज करना आना चाहिए। अगर आप सिस्टम क्लोज नहीं करते हैं, दिन भर बैठते हैं सिस्टम के सामने, तो आप लॉस करते हैं।
मुझे एक बात बताइए, लोग दिन भर सिस्टम पे क्यों बैठेगा? अगर उसको प्रॉफिट हो गया तो वो क्यों बैठेगा? अगर आप प्रॉफिट होने के बाद भी सिस्टम पे बैठ रहे हैं तो आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, आप देख लीजिएगा, कम हो रहा होगा। अगर आप लॉस होने के बाद भी सिस्टम पे बैठे हैं टर्मिनल खोल के, तो आप अपना लॉस इंक्रीज कर रहे हैं, लॉस बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है क्या? आपने होता है ना? मेरा एक लाइन है, जिसने देखा दिन भर मार्केट, शाम में खाली उसका पॉकेट। ये लाइनें हमेशा याद रखिए। जो दिन भर मार्केट बैठ के देखता रहता है, जो दिन भर ट्रेडिंग करता रहता है, वो कुछ लेके घर नहीं जाता, वो कॉस्ट टू कॉस्ट या तो जाएगा या तो जीरो करके जाएगा। बहुत कम लोग होते हैं जो प्रॉफिट लेके जा पाएंगे अगर वो दिन भर मार्केट देखता है तो। ये क्या गलत बोल रहा हूं मैं? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आपको ये सिस्टम बंद करना आना चाहिए। प्रॉफिट अगर हो गया, सिस्टम बंद। लॉस अगर एक बार हो गया आपको, सिस्टम बंद। आपका रिस्क ओवर हो गया, सिस्टम बंद। आपका लिमिट से बाहर जा रहा है, सिस्टम बंद। आपको कलेजे पे पत्थर रख के सिस्टम बंद करना पड़ेगा। लोग यहाँ पे सिस्टम बंद नहीं कर पाते हैं। ये 7वां और वेरी इंपॉर्टेंट गुण है एक सक्सेसफुल ट्रेडर का, कि वो अपना जानता है लिमिट। अगर वो लिमिट बाहर जा रहा होता है, वो सिस्टम तुरंत क्लोज कर देता है, सब कुछ कट करके क्लोज कर देता है। उसको ये चीज़ आता है। उम्मीद करता हूँ आप में भी ये डेवलप करिए, अपने आप में ये डेवलप करिए। और ये जो 7 गुण मैंने आपको बताया, इसको सोचिएगा ईमानदारी से बैठ के, क्या आपके अंदर है? अगर आपके अंदर है तो कोई माइक अल्लाह आपको सक्सेसफुल ट्रेडर होने से नहीं रोक सकता है। और अगर नहीं है तो डेवलप करना शुरू कर दीजिए, पेशेंस के साथ, प्रैक्टिस के साथ। उम्मीद करता हूँ कमेंट और फीडबैक आप जरूर देंगे। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे दोस्तों। और अगर इस चीज़ से, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।